Why is respect only for the successful? Dear Junaid Bhaijan, I hope you're doing well. I wanted to share something that's been eating me up for a while, and I feel like you're the one who can give it the chittar plus wisdom treatment it deserves. I'm 27, living in a typical Indian joint family where respect is directly proportional to your salary slip. No matter how much I help at home, how respectfully I talk, or how responsible I am, it all means nothing because according to the elders, beta abhi settle nahi hua hai. Meanwhile, my cousin who just got a fancy job in Dubai is treated like he's the second coming of Shah Jahan. The funny thing, we have the same level of education, but since he earns in dirhams and I earn in Indian rupees, his words are gospel and mine are background noise. I work over 10 hours a day, sometimes even on weekends. On top of that, I take complete care of my parents, their health, their doctor visits, their well being. I also do household chores on Sundays, making sure things are in place. But when it comes to respect, भाई बस ढक्कन की तरह कोई इज्जत नहीं है. If he suggests something, even if it's common sense, the elders nod like he's giving out free TED talks. बट इफ़ आई से द सेम थिंग, बेटा जब सेटल हो जाओगे तब ये बातें करना. मतलब बंदा दिन रात मेहनत कर रहा है, घर के काम भी देख रहा है, माँ बाप का भी ध्यान रख रहा है, लेकिन क्योंकि सैलरी फॉरेन करेंसी में नहीं है तो इज़्ज़त भी डिस्काउंट में मिलती है. इज दिस हाउ देसी फैमिलीज वर्क? Yes. Is there any way to gain respect without having to turn into a walking ATM? No. Or should I just shut up and hustle till the day they magically decide I'm worthy? Would love to hear your take on this. Respectfully, a desi struggler. So ये एक भाई हैं इंडिया में, ये और इनके कज़न एक ही तालीम है, लेकिन चूंकि वो दुबई में हैं तो दिरहम्स में कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं तो उनकी इज़्ज़त ज़्यादा है और इनकी इज़्ज़त कम है. हालांकि घर में हाथ भी बटाते हैं, पेरेंट्स का ख्याल भी रखते हैं, सब कुछ. यार इसमें बेटा यही है, हमारी जो ओल्डर जनरेशन है उनका यही सीन है कि रिस्पेक्ट देनी है जेब को देके. आपको याद होगा कि पिछले ईमेल में भी, एपिसोड में भी एक ईमेल था कि वो फ़्लाइट में आंटी फ़ौरन पूछती हैं वीज़ा स्टेटस क्या, ये क्या, वो क्या, बिकॉज दे आर कंप्यूटिंग के रिस्पेक्ट देनी है या रिस्पेक्ट करवानी है. तो फाइनेंशियल स्टेटस, वीज़ा स्टेटस और ये सारी चीज़ें इसलिए गेज करते हैं देसी. वेन एवर दे मीट दे इंस्टेंटली आज गाड़ी कौन सी है, बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे हैं, वगैरह वगैरह. इट्स वो गेज कर रहे होते हैं. बिकॉज हमारे यहाँ इज़्ज़त इंसान की इनहेरेंटली तो नहीं है और उसकी वैल्यू सिस्टम की भी नहीं है. वो इसी चीज़ की है कि वो क्या ऑफ़र कर सकता है या वो क्या दे सकता है. तो व्हेन यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ सच अ सोसाइटी, तो वहाँ पे यही होता है. आई हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग. I remember my eldest brother, when he was working, he was practically running the household. So उनकी बहुत respect थी. And we would wait for him to come home and then we'll eat together. He will get the preferential boti in salan and everything. And we would be told to not, मतलब तंग नहीं करना, शोर नहीं करना, काम से है. But like he had his own challenges after a point. He got bored. वही job satisfaction. He just left the job. And then I saw वो रिस्पेक्ट खल्ली वल्ली 2 हफ्ते के अंदर ही हो गई. एंड देन वही ताने जो दूसरों को सुनने को मिलते थे, वो ताने उधर भी शिफ्ट हुए. सो येस, यू आर रिस्पेक्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू कैन ऑफर. सैडली दैट इज़ द थिंग. अब इसमें ये है कि व्हाट यू कैन डू इज़ डोंट सीक वैलिडेशन, जस्ट डू द राइट थिंग. And of course, as long as you're doing the right thing, आ रहा हूँ, thank you. तो just because you're doing क्या कह रहा था मैं, you have to keep doing the right thing. मेरा यही मानना है, इंसान को ना बस अपने आप को सही रखना है. Things eventually fall in place. ना भी हो, अगर लोग वर्दी होंगे तो वो आपको वर्थ दे देंगे, नहीं भी होंगे तो ऊपर वाला तो देख रहा है, कारमा तो है, राइट. सो यू कीप डूइंग द राइट थिंग एंड एवरीथिंग विल फॉल इन इट्स प्लेस. रही बात, देखो बाहर वाले की ज़्यादा इज्जत होती ही है. हमारे यहाँ हमेशा इन्वेडर्स को ही सर पे चढ़ा के रखा है. इट्स अ वेरी देसी थिंग. जो बाहर से है या जो थोड़ा बहुत सुपीरियर है उसको ज़्यादा सुनी जाती है. लाइक फॉर एग्जांपल, आई नो अ हाउस होल्ड जहाँ पे बेटा इज़ इक्वली स्मार्ट बट ब्रदर इन लॉ की ज़्यादा चलती है उस घर में. क्यों भाई? भाई वो लुक अप करते हैं कि भाई हाँ बेटी का घर है, दिस एंड दैट. हालांकि द सन इज़ इक्वली स्मार्ट और इवन बेटर, मगर वही घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है. तो जिस दिन आप बाहर चले जाएंगे आपकी भी इज़्ज़त हो जाएगी, जिस दिन ज़्यादा कमाने लग जाएंगे आपकी इज़्ज़त हो जाएगी. तो ये है,
प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बिल्कुल होती है, दे लाई व्हेन दे से कि नहीं सारे बच्चे हमारे एक जैसे हैं, कोई नहीं है, और अपना वाला ज़्यादा ही बुरा लगता है, वही घर की मुर्गी दाल बराबर है. सो आई वुड सजेस्ट यू टू कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग, अपना दिल लगा के काम करें, अपने आप को अपस्किल करें, एंड वक्त के साथ साथ यू विल essentially start earning more and more, and khidmat करें, maybe one day they'll see it, and don't do it because you want them to see it, do it because you like doing it. Like अगर आपको माँ बाप की खिदमत करनी है, इसलिए नहीं करें कि वो आपको acknowledge करें कि हाँ कितना अच्छा बेटा है, do it because that's your inherent purpose to do. माँ बाप का ख्याल रखना है, वो ध्यान दें या ना दें वो उनका मामला है. If they're grateful they will see it, if they're ungrateful they won't see it. That's their problem. You do your part. ठीक है, मैं इसलिए सबको ये कहता हूँ कि आप अपना पार्ट पूरा नेक दिली से करें, और ये सोच के ना करें कि मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा. रिवॉर्ड फिर भी मिलेगा, मगर ये सोच के ना करें कि रिवॉर्ड है तभी कर रहा हूँ. यू डू इट बिकॉज यू लव योर पेरेंट्स, राइट. तो अगर उनके दिल में आया, भगवान ने दया की, तो दया दरवाज़ा तोड़ देगा उनके दिल का, बंद दिल का, एंड देन दे विल एसेंशियली स्टार्ट टू रिस्पेक्ट यू. और रिस्पेक्ट चाहिए क्यों, क्या मतलब कौन सा पद्मश्री अवार्ड लेना है क्या रिस्पेक्ट लेके. अल्ली वल्ली, डू योर थिंग, इफ़ इट मेक्स यू फील यूजफुल, हैप्पी एंड कंटेंट. ये कौन बदतमीज़ आदमी है, ऐसे कोई बेल बजाता है रात के 9 बजे किसी के घर की. तो इफ़ यू फील कंटेंट, दैट शुड बी योर गोल. कि यार आई लाइक डूइंग घर के काम, इट्स माई नीसेस, आई लाइक डूइंग घर के काम, आई लाइक टू हाथ बटाना मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है अगर मैं इफ़ आई मेक देयर लाइफ ईजियर इन वन वे और दी अदर, इट जनरली मेक्स मी हैप्पी. दैट शुड बी योर गोल. ना कि मुझे रिस्पेक्ट मिले. क्यों रिस्पेक्ट चाहिए, क्यों भाई, नहीं चाहिए रिस्पेक्ट, छोड़ो. और वो अगर दूसरे को ज़्यादा समझते हैं तो समझने दो. अगेन इट्स अप टू देम. डोंट फोर्स एनीथिंग कि नहीं मुझे देखो मैं काम कर रहा हूँ, या मुझे देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ. डोंट फोर्स अ फीलिंग, लेट इट फ्लो नेचुरली. अगर होगा तो वो देख लेंगे, नहीं होगा तो नहीं देखेंगे. इट्स देयर लॉस एसेंशियली. यू कीप डूइंग योर पार्ट, अपने आप को अपस्किल करें, पैसा ज़्यादा कमाएं, और इसलिए ना कमाएं कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, इसलिए कमाएं बिकॉज यू वांट टू अपग्रेड योर सेल्फ, और कीप डूइंग द राइट थिंग. सो स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन किसी से भी, क्योंकि जब आप किसी के वैलिडेशन सीख करते हैं तो यू आर एसेंशियली गिविंग देम पावर टू मैनिपुलेट यू. सो नहीं, डू इट बिकॉज यू लाइक डूइंग इट. खिदमत करें तो रिवॉर्ड सोच के ना करें, जस्ट डू इट. आई होप इट हेल्प्स. अब मैं जाके आलू के पराठे खाऊंगा. सी यू सून. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.